का एक चेहरा दिखाई देगा, दिल का एक चेहरा दिखाई देगा, दर्द बोला तो, दर्द बोला तो सुनाई देगा, दर्द बोला तो सुनाई देगा। मैं थोड़ी ही देर में चली जाऊंगी दीपक साहब। मैं तुम्हारे जाने के बारे में नहीं, आने के बारे में सोच रहा हूँ। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात कहनी है। बैठो। दीपक, मिस्टर बजाज आपसे बहुत नाराज है। होना भी चाहिए। पहले तो वो सिर्फ राधा से नाराज थे, लेकिन आज अचानक ऑफिस में बैठे बैठे उनकी नाराजगी का रुख आपकी तरफ हो गया। कहने लगे वो आपकी जान ले लेंगे। शायद यही एक तरीका है मेरे गमों को दूर करने का। अच्छा होगा वो जल्दी आके मेरी जान ले लें। रेत पर लिखे हुए नाम लहरों से मिट जाते हैं दीपक, लेकिन वो तो नहीं मिटते जिनका नाम लिखा होता है। मेरे मर जाने के बाद मेरा कोई वजूद नहीं रहेगा शुभका। हमेशा रहेगा दीपक, एक खलिश की तरह, शीशे में पड़े हुए बाल की तरह। आपके मर जाने से मिस्टर बजाज और राधा की खुशियां तो नहीं वापस आ जाएंगी। तो मैं क्या करूं? कैसे आबाद करूं उस घर को जिसे मैंने बर्बाद किया? दीपक, अब सिर्फ एक ही तरीका रह गया है, आप शादी कर लीजिए। शगुफ्ता, मैं शादी करके किसी और की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता। तो क्या आप राधा को अब भी चाहते हैं? तुमसे तो कोई बात छुपी नहीं है। खुदा ने मेरे दामन में सिर्फ मेरे ही नहीं बल्कि दूसरों के गम भी डाल दिए। और शायद उन लोगों के भी जो तुम्हारे दुख के जिम्मेदार हैं। अपनी शिकस्त का जिम्मेदार किसी और को ठहराना बुज़दिली होती है। और वैसे भी मैं अपनी बात नहीं आपकी बात करना है। थैंक्स शगुफ्ता। दीपक, मैं हमेशा आपकी दोस्त रहूंगी। कभी भी मेरी मदद की जरूरत हो तो हिचकिचाइएगा मत। खुदा हाफ़िज़। ठहरो, मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। जी नहीं, इतना तकल्लुफ़ करने की जरूरत है। खुदा हाफ़िज़। अब तो खुद को खुद भी नजर नहीं आते। एक जमाना था हम कितने खुश थे एक साल पहले, कोई गम नहीं था, और आज कोई खुशी नहीं। कौन है? मेरे सिवा कौन हो सकता है? हैप्पी एनिवर्सरी माय डियर। सेम टू यू। इस तरह से बुझे हुए दिल से। हैप्पी एनिवर्सरी। अच्छा, जल्दी से तैयार हो जाओ और प्रिंस को भी तैयार करो। आज फार्म पर चलेंगे। जाने से पहले अपने सारे दोस्तों को भी फोन करो, खूब मजा करेंगे वहां। आपने मुझे माफ कर दिया। आज का दिन गिले शिकवों का नहीं,
फिर भी तुम पूछती हो तो आओ बताता हूँ तुम्हें माफ किया कि नहीं। राधा, राधा, फोन कितना देरी से बज रहा था? किसका फोन था जेनी? तुमने उठाया नहीं तो कैसा पता चलेगा मैम? अगर से कोई फोन आया तो तुम ही उठा लिया करना। हाँ, उससे बजाज तैयार हो गए? वो तो बाहर भी चला गया। तुमको हैप्पी एनिवर्सरी भी नहीं बोला ना? बोले थे। ये फूल किसने भेजा है? मैं ही लाया तुम्हारे लिए। डोंट क्राई, डोंट क्राई, मत रो। एक दिन तेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम देखना। और यार इतना मत दबाना, अंदर से मेरा बच्चा रोएगा ना। कब तक ये तकिया बांध के रखोगी जेनी? 9 महीना तो रखना ही पड़ेगा। उसके बाद क्या करोगी? उसके बाद तो तुम्हारी बा को ही मालूम। हम तो थक गया, अक्खा दिन अक्खा रात ये बोझा उठाकर। मैं अभी बा को फोन करता। हेलो, हाँ बा, हम जेनी बोलता है। अरे बा, तुमने मेरे को कैसा मुसीबत में फंसा दिया मैन। 8 किलो कापूस पेट पर बांध के रखना पड़ता है, सोते जागते हर वक्त। अच्छा ऐसे करो जेनी, वो तकिया फेंक दो। क्या फेंक दो? अरे बा, एंथनी का हाथ फेल हो जाएगा। पूरी बात तो सुनो। वो डनलप पिलो आता है ना, हवा भरने वाला, एक बड़ा सा ले आओ। उसमें हवा भर के पेट पे बांध लो। वो हल्का भी रहेगा और अच्छा भी लगेगा। अरे पण राधा पूछता है कि 9 महीने के बाद मेरा क्या होएगा? तकिया एंथनी के हाथ में देंगा? अरे उसकी चिंता मत करो, वो बाद में बताऊंगी। अच्छा राधा है? हाँ है। उसको बुलाओ। जतिन कितना फोन ट्राई कर रहा है। जतिन, जतिन। हाँ बा, मिल गया राधा का नंबर। एक्सक्यूज मी डॉक्टर साहब। थैंक यू बा। हेलो माय डियर सिस्टर एंड अ वेरी वेरी हैप्पी एनिवर्सरी। तुमने बताया नहीं आज पार्टी के बारे में? पार्टी है ही नहीं, हम खुद बाहर जा रहे हैं इस बार। बाहर जा रहे हैं? तो प्रिंस को यहीं छोड़ जाना, दूसरा हनीमून भी हो जाएगा। शट अप। बाय। बाय। सॉरी टू कीप यू वेटिंग डॉक्टर साहब। जतिन, आप तो ऐसे उछलते कूदते हैं जैसे कि आपको हार्ट अटैक कभी हुआ ही नहीं था। यही तो बुराई है, भूल जाता हूँ कि नाटक है। नाटक है? नाटक? नाटक जिंदगी एक नाटक है और ये दुनिया एक स्टेज जहां लोग आते हैं, अपना अपना रोल करते हैं और चले जाते हैं। कोई जल्दी जल्दी चला जाता है, कोई धीरे धीरे जाता है, लेकिन जाते सभी है। मैं ये भूल जाता हूं कि इसमें मेरा रोल कितना है। जतिन, आप यहाँ आके बैठेंगे और सुनेंगे कि डॉक्टर साहब को क्या कहना है। हाँ जरूर, मेरे लिए कोई खुशखबरी है? हाय जतिन, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। अब इसमें भी मेरा कोई कसूर है? हाय, न तुम बीमार पड़ते न तुम्हारी देखभाल के लिए जिम्मे उठाती नहीं लगती, और न ही तुम्हारी देखभाल के लिए अपनी देखभाल शुरू कर देती, और न ही आज वो तंदुरुस्त हो जाती। तंदुरुस्त हो गई? इसका मतलब हम अब हंसते खेलते हनीमून फिर से जा सकते हैं। आप तो जानते हैं कि पहला वाला रोते रोते गुजरा था। जतिन, मजाक करना बंद करो और डॉक्टर साहब को क्या कहना है वो सुन लो। हाँ बोलिए सर। आज से नीलम का इलाज शुरू किया जाएगा। आज से? तो इसके पहले क्या हो रहा था? आज तक इन्हें इलाज के काबिल बनाया जा रहा था। तो अब होगी ट्रीटमेंट काबिल। तो शुरू कर दीजिए ट्रीटमेंट, आप अपनी और मैं अपनी। लेकिन इसका इलाज आखिर है क्या? हम तो बाहर ही निकलने वाली थी कातिल को ढूंढने के लिए, और वो हमारे ही घर में घुसकर मर्डर कर गया। मैं देखती हूँ। आप बैठिए, मैं देख कर आता हूँ। अब एक चीख की आवाज आएगी। चुप रे पनौती। तुम ये क्या? अपने हाथ में कुछ कलम वलम पकड़िए शायर साहब। ये कांदा काटने वाला चाकू आपके हाथ में अच्छा नहीं लगता। जो कांधे जैसी सख्त चीज काट सकता है वो तुम्हारी जबान भी काट सकता है। अपनी जबान को लंबा होने से रोको अब्दुल। फिर कर दी ना वही शायराना बात। वैसे आपसे चोंच लड़ाकर मुझे मजा बहुत आता जेके साहब। आइए आइए, आपसे भी कुछ जरूरी बातें करनी है। जो बात करनी है मुझसे करो। आप लोग अंदर जाइए। जेके,
मैं चाहता हूं तुम कुछ दिनों के लिए बंबई से बाहर चले जाओ। हमारे जाने से क्या हम लोग चले जाएंगे? मैं ये तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूं। जो लोगों की बहू बेटियां बेच डालता है वो दूसरों की भलाई की बात कर रहा है। जेके, तुम बार बार मेरे धंधे को बदनाम करने की कोशिश क्यों कर रहे हो? इसके लिए तो सरकार भी लाइसेंस देती है। क्या तुम्हारे पास लाइसेंस है लोगों की बेटियों को किडनैप करने का, उनको गलत रास्ते पे डालने का, उनकी जिंदगी बर्बाद करने का? अब्दुल, अगर मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं होती तो इस वक्त तुम जेल की सलाखों के पीछे बंद होते। मतलब तुम्हारा काम खत्म हो जाने के बाद मेरा हश्र यही हो? इससे भी बदतर हो सकता है अब्दुल। और अब इसी वक्त इस घर से बाहर चले जाओ और फिर कभी वापस नहीं आना। तुम कर क्या लोगे जेके? यहां तुम्हारे सामने एक लड़की का खून हो गया, लेकिन तुम पुलिस को खबर करने के सिवाय कुछ नहीं कर सके। मैं कहां तक पहुंचा हूं अब्दुल, इसका तुम्हें इल्म नहीं है और ना ही मैं तुम्हें बताऊंगा। इसलिए मेरा वक्त जाया ना करो और जाओ यहां से। अगर तुम्हारे कहने से ये ना निकले तो मैं इन्हें निकाल दूं? नहीं नहीं खाला, मैं तो इन्हीं के कहने पर ही जा रहा हूँ। लीजिए, जा रहा हूँ। वैसे कुछ दिनों के लिए आप भी इस शहर से बाहर चली जाएं तो आपके लिए अच्छा हो। अब्दुल प्लीज। पुलिस है, लेकिन मेरा होते हुए तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं। अपना पसीना पोंछ लो। उसकी आइए इंस्पेक्टर साहब, आइए। हेलो इंस्पेक्टर। हेलो हेलो एवरीबॉडी। माफ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। ये विस्की के मामा मामा जी। मामा जी। हाँ, मामा जी के बिस्की के मामा जी है तो हमारे भी मामा जी हुए हैं। बेशक जी। अच्छा जेके साहब, मैं चलता हूँ। अच्छा मामा जी। मामा जी वो क्या हुआ कि मेरे ना पैसे खत्म हो गए, तो इसे एक 50 रुपए मुझे दे दो प्लीज। क्या? मामा जी प्लीज। मामा जी। अच्छा ठीक है, थैंक यू। और मामा जी वो मेरा किराया? हाँ मामा जी, लेकिन मैं इनके घर रहती हूँ। मामा जी, तो मामा किराया जी पैसे देना दे पड़ेगा, देंगे। इनके पास अब मेरे पास है भी नहीं ना। देखो गिन लो कितने हैं। थोड़ा कम है वैसे। ठीक है, कोई बात नहीं, हम दोबारा मामा जी आएंगे ना तब ले लेंगे। अच्छा अच्छा, मैं चलता हूँ जेके साहब। अच्छा ना। मामा जी फिर कब आएंगे प्लीज? जेके साहब, ये मामा जी थे कौन? एक अरे मामा जी, आप गए नहीं? नहीं कुछ नहीं, वो दरअसल क्या है कि मेरी भांजी हमेशा मुझे कंजूस कहती है। तो मैंने सोचा आज भी देखूं कहती है या नहीं, लेकिन नहीं कहा। जीती रहोगे, बहुत लंबी उम्र हो। अच्छा जी। अच्छा मामा जी। ये वही दलाल है इंस्पेक्टर साहब जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो जेके साहब, आप कहें तो बंद कर देते हैं इसे। यही तो खामी है आप लोगों में। अव्वल तो शिकार मिलता नहीं, और अगर इत्तेफाक से मिल जाए तो बिना निशाना लगाए गोली चला देते हैं। जब अरेस्ट करने का वक्त आएगा मैं आपको बता दूंगा। आइए। मैंने कहा था ना, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। एंड यू हैव टू थैंक मी फॉर इट। गोलियां जो तुमने इधर उधर फेंकी हुई थी, मैंने ला ला के आपके मुंह में डाली है। एंड यू नो दैट आई हैव मिस्टर जितिन, आपको थोड़ा यहाँ रुकना होगा। ओके बेबी, गुड लक, कम सून। प्लीज कम। यहाँ आराम से बैठे रहना, उछल कूद मत करना। ये कोई वर्ल्ड कप चल रहा है जो उछल कूद करूंगा? मैं चुपचाप यहीं पे बैठा रहूंगा, वहीं पे। ओके बाय। ए मिस्टर जतिन, तुम अब ये नहीं बदले, ये सुन के बड़ी खुशी हुई। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अपनी प्यारी बीवी का इंतजार। उसका इलाज चल रहा है, कैंसर है उसे। कैंसर है? तुम अपनी बीवी से भी प्यार करते हो और नर्सों को देखकर सीटी भी बजाते हो? अगर मुझे अपनी प्यारी बीवी से प्यार ना होता तो मैं सीटी नहीं बजाता, तुम्हारी गोद में सर रखकर रोने का बहाना करता। तुम्हारा जो बुटीक था ना,
तुम ये अचानक नर्स कैसे बन गई? अचानक नहीं, ट्रेनिंग ली थी। लेकिन क्यों? बहुत लंबी कहानी है। शॉर्टकट में बताओ, समझ जाऊंगा। कोई डॉक्टर से चक्कर वक्कर है क्या? तुम्हारे दिमाग में तो एक ही ख्याल रहता है। ओके, सी यू। ड्यूटी देखिए मेरी भी है, अपनी बीवी की। आना जाना लगा रहता है। मिलोगी ना? चॉकलेट। हेलो मिस्टर जतीन। आइए आइए, अमृताम जी आइए। नीलम अंदर है। हाँ वो बता, लेकिन ये कौन थी? ये आप इसे जानते हैं? मेरी पुरानी गर्लफ्रेंड। आप इसे मिल भी चुके हैं मिस्टर बजाज की पार्टी में। नीलम अंदर है। मौसी, मैं मिस्टर बजाज के यहाँ जा रही हूँ, शायद खाना वहीं खा लूँ। कोई खास मौका है? उनकी शादी की सालगिरह है। अरे सुलह हो गई? कोशिश तो कर रही हूँ मौसी। क्यों दूसरों की मुसीबत अपने सर मोल लेती है? उसकी बीवी ने ही तो अपना घर बसने नहीं दिया। मौसी, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि इस बारे में बात मत किया करो। चलो अब गुस्सा छोड़ो, मैं जाऊँ? खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आप? कहीं बाहर जाने की तैयारी थी? मैं आप ही के घर जा रही थी, आइए ना। शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। शुक्रिया नहीं कहेंगे? शुक्रिया मेरे जख्मों को कुरेदने का। मेरी ऐसी कोई नीयत नहीं थी। मैं ये कहना चाह रही थी कि आज तो आपको अपने घर पर होना चाहिए था। मुझे तो आजकल तुम्हारा घर भी अपना ही घर लगता है शगुफ्ता। मेरा मतलब है आज आपको राधा के पास होना चाहिए था। अब ये मत कहिएगा बजाज साहब कि आपको शगुफ्ता में राधा नजर आती है। भगवान न करे कि शगुफ्ता जैसी नेक सीरत लड़की में मुझे राधा नजर आए। नहीं बजाज साहब, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है कि किसी नाकदरे ने हीरे को पत्थर समझकर फेंक दिया है। कहिए क्या खातिर करूं आपकी? क्या खातिर करोगी शगुफ्ता? ये मैखाना तो वीरान पड़ा है तुम्हारा, जो कभी रंगीन था। क्या शीशे के इस महल में भी किसी ने हीरे को पत्थर समझकर फेंक दिया? नहीं बजाज साहब, मेरी कहानी कुछ और है। मैंने तो एक पत्थर को हीरा समझकर अपने गले लगा लिया था, और बाकी रही इन बोतलों की बहार तो अब भी किसी कोने में पड़ी होंगी। आप खुद चलकर देख लीजिए। आज खुशी के मौके पर किससे गम गलत करेंगे? आइए। कमाल है, शादी की सालगिरह यहाँ मनाने आया है, बीवी को घर छोड़ के। वाह, सब कुछ संभाल कर रखा है। कौन सी चीज कब काम आ जाए कुछ कह नहीं सकते मिस्टर बजाज। अब देखिए ना, अगर ये सब मेरे पास नहीं होता तो आज मुझे कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है ना। एक्सक्यूज मी मिस्टर बजाज, हेल्प योरसेल्फ, द चॉइस इज योर्स सर। क्या बात है शगुफ्ता? दीपक, आप यहाँ से चले जाइए, आपकी जान को खतरा है। तुम्हारे घर में मेरी जान को क्या खतरा हो सकता है? हो सकता है दीपक, शगुफ्ता ठीक कहती है। चले जाओ यहाँ से। मिस्टर बजाज, इसे कहो यहाँ से चला जाए। कहीं ऐसा ना हो कि जो कहानी 1 साल पहले मेरे घर में शुरू हुई थी वो तुम्हारे घर में खत्म हो। मिस्टर बजाज, जिस तरह से आप मेरे मेहमान हैं उसी तरह दीपक साहब भी मेरे मेहमान हैं, और आप दोनों से दरख्वास्त है कि दोनों में से कोई भी मेरे घर में ऊंची आवाज में बात नहीं करे। I'm sorry। और दीपक, तुम खुशकिस्मत हो कि शगुफ्ता के घर में मिले, वरना ये तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होता। मैं तुमसे कुछ राय लेने आता हूँ। ये जो मिस्टर बजाज और राधा के दरमियान दूरी है, उसे किस तरह दूर दीपक, तुम कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ इन लोगों से दूर रहो और कुछ मत करो। आपका यहाँ कैसे आना हुआ जेके? मैं शायद गलत मौके पर आ गया। मैं तुमसे फिर मिलूंगा। मैं भी चलता हूँ शगुफ्ता। खुदा हाफिज। बाय। बाय। या अल्लाह, कैसा दिन था ये। ओके जेके। ओके दीपक, टेक केयर। टेक केयर।
दीपक, are you all right? You okay? शगुफ्ता! शगुफ्ता! शगुफ्ता, पुलिस को फोन करो, एम्बुलेंस बुलाओ। Okay? Easy, easy. आप फौरन डॉक्टर को ले आइए प्लीज। हाँ जी। Relax. हेलो हेलो राधा। जेके, हाँ, बजाज साहब घर पर पहुंचे ही नहीं। तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो, क्या बात है? बजाज साहब ने दीपक पर गोली चला दी। क्या? दिल का एक चेहरा दिखाई देगा, दिल का एक चेहरा दिखाई देगा, दर्द बोला तो, दर्द बोला तो सुनाई देगा, दर्द बोला तो सुनाई देगा। एक चुपचाप सी परवाज़ भी है, दर्द सन्नाटे की, दर्द सन्नाटे की आवाज भी है, हद से गुजरा तो दुहाई देगा, दर्द बोला तो, दर्द बोला तो सुनाई